तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर की। दोस्तों आप सभी का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 फरवरी का, इसका एक क्वेश्चन पेपर है और ये आईआरसी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों आज हम लोग मिलाने का ट्राई करेंगे कि आप सभी ने कितना सही बनाया है और कितना गलत। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों हम सभी को पता है जो आपका आईआरसी पेपर है वो आपका 100 नंबर का होता है, यानी कि जो मेजर पेपर रहता है वो सिर्फ 75 नंबर का होगा। ठीक है, तो चलिए समय तो 3 घंटा सभी को प्राप्त था। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि पार्ट ए का जो प्रश्न की बात करेंगे, इसमें से जितने भी प्रश्न है सारा प्रश्न का उत्तर आपका 2-2 अंक का रहने वाला था। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ एक यहाँ पे मतलब एक सही से जो उत्तर है उसको यहाँ पे चयन करना था। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि राज्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा था। दोस्तों राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा देव सिद्धांत आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो देव सिद्धांत जिसने भी मारा होगा आप सभी का ये प्रश्न बहुत ही सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर आसानी से। आगे प्रश्न की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखा। दोस्तों जो रिपब्लिक ग्रंथ है उसके लेखक है प्लेटो, तो यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, कौन दोस्तों, प्लेटो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसने भी मारा होगा आप सभी का सही उत्तर है। चलिए आगे यहाँ पे तीसरा प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया था कि राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा माने जाने वाला सिद्धांत वह कौन सा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है दोस्तों आप सभी का विकासवादी सिद्धांत आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फटाफट आप सभी अपना मिला लें और मिलाने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी का गलत है या फिर सही है। आगे प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो ऑस्टिन के अनुसार जो संप्रभुता निहित है दोस्तों वो जनता में निहित है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न को हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया आप सभी का, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के ठीक है समर्थक कौन थे। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के जो समर्थक है वो इन तीनों में से तीनों सही हो जाएगा। जो ऑप्शन में जो फर्स्ट दिखा दे रहा है आप सभी का हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीनों आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे 1 मारे होंगे आपका सही से उत्तर है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा बड़े बड़े प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने जितना भी आपको हिस्ट्री में बताया था, हिस्ट्री में तो आपका भीड़ ही गया था, लेकिन जो मैंने पॉलिटिकल साइंस में बताया था आप सभी को वो भी प्रश्न यहाँ पे मैच करता है। उदाहरण स्वरूप चलिए मैं पहले बताता हूँ। जो ये पहला प्रश्न है आपका परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। दोस्तों इस प्रश्न को मैंने पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में ही, आपको परंपरागत और आधुनिक दोनों मैंने बताया था। तो ये आपका हो जाता है क्लियर, आपने तो जरूर बनाया होगा। जो बच्चे मेरे वीडियो को देख के गए अवश्य बनाए होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आ गया था। दूसरा मैंने आप सभी को संप्रभुता भी पढ़ाया था, तो संप्रभुता की प्रकृति एवं उसका लक्षण। अगर आप सभी ने संप्रभुता पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे प्रकार से उससे लिख सकते तो 2 पेज। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों ही प्रश्न का उत्तर आप दे सकते। तो चलिए सेकंड बात करेंगे तो यहाँ पे किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना था जो कि 20-20 नंबर का था। तो दोस्तों पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, वो तो अर्थ बताइए क्या है और इसकी प्रकृति है वर्णन करें। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने पहले ही बताया था, जो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है उसको और इसका जो प्रकृति या महत्व है इसको मैंने बताया था। तो कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक अध्ययन। दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के बारे में आपको मैंने बता दिया था। अगर आप सभी ने राजनीतिक विज्ञान के बारे में जान लिया होगा तो प्रश्न के किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हो जाता है। चौथा भी आपका राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। तो देखिए जितने भी मैंने प्रश्न बताया था, देखिए राज्य मैंने नहीं बताया था फर्स्ट, इसको मैंने टाइपिंग करके रखा था लेकिन लेट हो गया था जिस कारण से मैंने ले पाया। ठीक है, तो राज्य एक तो साइड से आया था, तो राज्य के बारे में आपको लिख दिए होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, राज्य नहीं लिख पाए तो क्या हुआ कि नहीं 4 ही प्रश्नों का तो उत्तर देना है ना। चलिए आगे राज्य की उत्पत्ति के जो देव्य सिद्धांत उसको बताना था। फिर संप्रभुता तो मैंने बताया था, संप्रभुता तो आप ही लिख सकते थे। ठीक है, तो संप्रभुता के बारे में तो मैंने बताया था, तो वो आप लिख सकते थे। चलिए फिर नेक्स्ट जो आपका है इसमें से फिर और एक संप्रभुता से ही दिखता है, यानी कि जो इसका जो बहुलतावादी सिद्धांत है उसका व्याख्या करना था, तो वो भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो इतने प्रश्नों में थे किसी 4 ही प्रश्न का उत्तर देना था। फिर आगे जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य का सरकार संघ समाज एवं राष्ट्र के भेद इसको बताएं, तो वो आपको बताना था। फिर इस प्रकार से आपका समाप्त। आगे 2 प्रश्न फिर बचता है। ठीक है, 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें जो कि आपका 10-10 करके था। तो यहाँ पे देखिए लोकप्रिय संप्रभु आप बोल सकते हो संप्रभुता के बारे में, या तो फिर आप एक शक्ति सिद्धांत का महत्व, 2 चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपका और एक यहाँ पे ऑप्शन में है
राजनीतिक सिद्धांत और एक आपका कुछ प्रश्न था, वो मैंने इतने नहीं ले पाया। तो इस प्रकार से आप देख लिए आपका जो क्वेश्चन आया था, लेकिन जो हम लोग को मेन मिलाना था वो आपका ऑब्जेक्टिव का था, ठीक है। तो वो आप आसानी से मिला लिए होगे और जो भी मैंने प्रश्न बताया उन सभी को आपने मिलाया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से चलिए कोई बात नहीं, जो सही हुआ गलत हुआ, जो हो गया हो गया। अब जो हमें तैयारी करना है वो हमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया का करना है, मेल हिंदी पेपर का करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी परीक्षाएं आ रही हैं उसका अब तैयारी में लग जाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले आपका मेल हिंदी का लाऊं या तो फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का लाऊं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का भी डेट है, इसलिए मैंने हिंदी का प्रयास कर रहा हूँ बनाने का, ठीक है। तो जैसा आप सभी का कमेंट्स रहेगा उसी तरह से मैं बनाने का प्रयास करूँगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया हूँ, वहाँ से कुछ प्रश्नों तो पूछ सकते हो, साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।